नहीं हो पा रहा। या आज कि जब पाकिस्तान में तकरीबन 90% मुसलमान रहते हो, तो फिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो गलबा दीन की राह में रुकावट है? कभी सोचा हमने? फिर वो कौन सी ऐसी चीज है कि वक्त का चीफ जस्टिस खत्म नबूवत के कानून में ऐसे रास्ते हमवार करे, उन कानून में ऐसे रास्ते निकाले कि कादियानियों के लिए जो है वो राहें आसान की जाए और उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी मन मर्जी की इस्लाम की तशरीह कर सके। वो चार दीवारी के अंदर जैसे चाहे जो चाहे उसके कर गुजरने की उनको इजाजत, उनको रिलीफ दिया जाए। क्या वजह है ये? कभी हमने सोचा? ये तो ऐसा अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अल्लाह सुबह कयामत तक शादो आबाद रखे कि 90% का वो बेश मुसलमान हो, लेकिन निज़ाम मुस्तफा के लिए हम इतने मुश्किल सफर तय करें, नामूस रिसालत के ऊपर फिर हमला हो जाए और अकीदा खत्म नबूवत के कानून के अंदर फिर शक खून मारने की कोशिश की जाए। 2018 के इलेक्शन हो या 2023 के इलेक्शन हो, वो जनरल इलेक्शन हो या दिल्ली इलेक्शन हो, वो बल्दियाती इलेक्शन हो, और हुजूर के गुलामों के इन उम्मीदवारों को आउट कर दिया जाए। ऐसी अजीम शख्सियत को इनकी जीत की राह में ये रुकावट बन जाए। आखिर वजह क्या है? इसकी यकीनन यही वजूहात है कि इस्लाम से, दीन से जिस दर्जे का हमने रिश्ता मजबूत करना था, अपने नबी से जिस दर्जे की हमने वफा करनी थी, जिस नबी का कलिमा पड़ा उस कलिमे का जो हक अदा करना था, शायद आज हमने वो हक उस अंदाज से अदा ना किया। हुजूर अलैहिस्सलाम तो जब मैदानी जिहाद में तलवार भी किसी को अता फरमाते तो आप ये इरशाद फरमाते कि कौन है जो इस तलवार जिसके हक के साथ लेगा? पूछा जाता आज की जाती है इसका हक क्या है? फरमाया दुश्मन की तलवारों शमशीरों से ऐसी टकराए कि ये टेढ़ी हो जाए, ये ऐसी टकराए और उन कुफ्फार को कत्ल करके ये तलवार जो है सुर्ख हो जाए। अगर ये सुर्ख हो जाए, ये टेढ़ी हो जाए, तो ये इसका हक है। इसको इसके हक के साथ कौन देता है? तो फिर हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते, या रसूलल्लाह का इस तलवार का ये हक है, तो फिर ये तलवार आप हमें अता फरमा दीजिए। कलिमा पढ़ने का भी हक है, मुसलमान होने का भी हक है, मुसलमान कहलाने का भी हक है, गुलामे रसूल कहलाने का भी हक है, जलसे जुलूस रैलियां करने का भी हक है, मुसलमानों को इज्तिमा करने का भी हक है। ए काश कि मुसलमान उस हक को समझे। हज़रत अल्लामा अख्तर शाहजहां पूरी रहमतुल्लाह अलैह को जब कहा गया कि हुजूर आए स्टेज पर आप बयान करें, आपके बयान का मौजूद है कलमा दीन की राह में रुकावट कौन? आपने फरमाया ऐलान कर दूं, बता दूं आज तुम लोगों को कि कलमा दीन की राह में रुकावट कौन? जी जरूर हुजूर, जरूर इरशाद फरमाइए। और यहाँ तो माशाल्लाह ये वैसे स्टेज गैरतमंदों का है। आपने फरमाया ये जो लोग बैठे हुए क्या उस वक्त के उलमा, उस स्टेज पर बैठे हुए मशाइख तरीकत, उस स्टेज पर बैठे हुए जुबान दस्तार पहने हुए वो अफराद, फरमाया ये लोग हैं गलबा दीन की राह में रुकावट। जिस दिन इनकी गैरत जाग गई, इनका ज़मीर जिंदा हो गया, जिस दिन इन्होंने अपने नबी से वफा करने का हक अदा कर दिया, पाकिस्तान में दीन इस्लाम का गलबा हो जाएगा। कोई एक उठा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कॉन्फ्रेंस के अंदर, कोई एक उठा, उस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ भी है, कोई एक उठ करके उसकी बात करता क्या है? चीफ साहिब आपने बातें बहुत अच्छी की है, कुरान की आयतें खूब पढ़ी है, उसका तर्जुमा खूब किया है, अपना स्टेटमेंट खूब दिया है, मगर एक हमारी भी सुनो। आप वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और ये वक्त के वजीर आजम है और बड़े बड़े ओहदेदार खिदमतगार खड़े हैं, आपने भी नबी का कलिमा पढ़ा है, आप भी हाफिज़ कुरान है। आज हुजूर की खत्म नबूवत पर कोई एक तो बात करे, वो मशाइख में से कोई उठता, वो उलमा में से कोई उठता और उठ करके वो सुनहरी मौका था, बाहर तो कह सकते हैं कि हमारी रसाई नहीं थी, अब तुम्हें तो रसाई मिली थी,
तुम्हारा हक ये था कि उस दिन कोई एक तो खड़ा होकर के ललकारता कि साहिब ये सब। आज मैं कहता हूं जनरल फैज का करंट इशू इतना बड़ा इशू नहीं है। जनरल फैज से बड़ा करंट इशू जो है वो हुजूर की खत्म नबूवत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। ये बात, ये भी किरदार है तहरीक लब्बैक का। ये किरदार है इस गैरत से बात करना कि जलसे जुलूस चौक चौराहे तो बस तुम्हें वक्त मिले, तुम्हें ये मिंबरों पे हिरात मिले, तुम्हें ये मौका मिले तो फिर उस वक्त बात करो। हमारे नजदीक अगर आप हमसे पूछो, हम बहसीने पाकिस्तानी भी यही बात करेंगे, हम बहसीने हुजूर के गुलाम भी यही बात करेंगे कि हमारी नजर में जनरल फैज का इशू इतना बड़ा इशू नहीं है। इससे बड़ा इशू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 24 जुलाई का वो फैसला है जो अकीदा खत्म नबूवत के कानून के जिम्मन में उसने उस वक्त कहा जाए कि वो वक्त एक जालिम चीफ जस्टिस है कि जिसने कादियानियों के लिए राहें हमवार की है। क्या हमारे बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी? मुसलमानों ने कबो बेश हम अपने बुजुर्गों से सुनते 10,000 मुसलमान शहीद हुए 1953 की तहरीक में। क्या उन्होंने अपना खून इसलिए बहाया था? हमारे बड़ों ने क्या जिद्दोजहद शब रोज दिन रात की इसलिए की थी? हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन तड़पते रहे, चलते रहे, उड़ते रहे हुजूर की मोहब्बत में। क्या उन्होंने इसलिए हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दिया था कि 17 में हम पहला बार में पहरा देके जा रहे और 17 के बाद फिर ये 24 में ऐसी बातें हो जाएंगी? ये कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई फसाद फिलहाल नहीं है। फसाद फिलहाल वो है जो इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैलाया है। यह है फसाद फिलहाल। और जिसने चौक चौराहे पर बैठकर इन लोगों के इनके मंसूबे पर होते हुए ललकार दिया है, यह है कुरान रसूल का हक। लब्बैक नारा लगाना, लब्बैक का तो दोनों हाथ उठा करके दे रहे थे, इमाम के साथ लगाओ अव्वल से लेकर आखिर तक लब्बैक या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत यह है किरदार तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान का। ये जान ही है ना एक इंसान के पास, ये जान भी ज़हूरी उन्हीं के तुफैल है। इस जान को हुजूर के कदमों पे मार दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लगाओ नारा या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और जल्दी से इनको दो मैदान सूरज करीब होने आ रहे, इनके पहुंचे से पहले आपका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचना चाहिए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक मेरा और रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। चीफ जस्टिस ने तो यह समझा होगा शायद कि पाकिस्तान में कोई खत्म नबूवत का पहरेदारी नहीं। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, हुजूर ने फरमाया ये समंदर की झाग की तरह बिल्कुल नकारा हो चुके होंगे। या रसूल अल्लाह, जब ये समंदर की झाग की तरह बिल्कुल नकारा हो चुके होंगे होगा क्या? फरमाया कुफार के सीलों से मुसलमानों का होगा दबदबा निकल जाएगा। ये वो वजह है कि आज जिसका जी चाहता है वो फलस्तीन के ऊपर गोला और बारूद बरसा रहा है। आज
इजराइल, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, उनके सीनों में पाकिस्तान के इतनी ताकत होने का खौफ क्यों नहीं है? हुजूर ने फरमाया था जब मुसलमान के सीने में दिल में बुगली पैदा हो जाएगी, जब ये समंदर की झांकी तरह बिल्कुल नकारा हो चुके होंगे, फिर दुश्मनों ने दीन के सीनों से इनका रोबर दबदबा निकल जाएगा। आका ये रोबर दबदबा जब निकल होगा क्या? फरमाया मुसलमान के दिल में बुगली पैदा हो जाएगी। आका ये बुगली क्या है? फरमाया ये मौत से नफरत करेंगे और जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। मुंह देख लिया है आईने में, पर दाग ना देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। हमें एक मकसद के लिए अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा है। अगर तहरीक लब्बैक वालों से पूछोगे तो बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? तहरीक लब्बैक का दूध पीता बच्चा उससे लेकर ये ज़ईफ़ उम्मत जो कुर्सी पर बैठे हमारे बुजुर्ग, इनकी उम्र तक आपको कहेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद जो है वो नामूस है, इंसानियत की पहरेदारी है। मेरी जिंदगी का मकसद जो है वो अक़ीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है। मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो हुर्मत कुरान पर मान लिखना है। मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो नामूस सहाबा व अहले बैत अतार रिज़वानुल्लाह ताला